हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व फार्मा क्विज 34। सो फार्मा क्विज वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर आज हम 34 नंबर की क्विज सॉल्व करेंगे एंड इट्स ऑल्सो ए फुल सिलेबस। सो शुरू करते हैं क्विज के अंदर। यह है इंस्ट्रक्शंस। वेलकम टू फार्मारॉक्स द वे ऑफ सक्सेस। इन दिस क्विज वी सॉल्व फार्मेसी रिलेटेड MCQ, और MCQ का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो दीज आर द क्विज रूल। टोटल 10 MCQ in this quiz. Each carries the 4 marks. Negative mark is -1 and time limit is a 15 minute. So you may pause the video for noting down the answer and resume the video for knowing the correct answer. सो टोटल आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स, मतलब कि मैक्सिमम आपको 40 मार्क्स आप जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं इन दिस क्विज। अगर कोई आंसर आपका गलत होता है तो -1 होगा नेगेटिव मार्क्स। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके जो भी आपका स्कोर होता है वो लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए। तो 30 से 40 है स्कोर, देन प्रिपरेशन इज़ एक्सेलेंट। 20 to 30 मार्क्स प्रिपरेशन इज़ गुड। 10 to 20 मार्क्स मतलब कि प्रिपरेशन काफ़ी एवरेज है, आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और 0 to 10 मार्क्स आते हैं प्रिपरेशन इज़ वेरी पुअर, और आपको काफ़ी अभी प्रिपरेशंस करनी ज़रूरत है टू क्वालिफाई द वेरियस फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो ये इवैल्यूएशंस अच्छे से ध्यान रखिए कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, उससे आपको पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ बिफोर एग्जामिनेशन। कमेंट योर स्कोर आफ्टर द टेस्ट। सब्सक्राइब चैनल फॉर सच मोर फार्मा एजुकेशनल वीडियोस। क्वेश्चन 1, डबल कॉर्न मिक्सचर इज यूज फॉर मिक्सिंग सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड्स और सस्पेंशंस। So you may pause the video for think about the answer, and correct answer for this MCQ is option number A, solids. So जो डबल कॉर्न मिक्सचर है उसको हम स्पेशली यूज़ करते हैं सॉलिड मिक्सिंग के लिए, कि जब हम सॉलिड मिक्सिंग करते हैं तो उस वक्त स्पेशली हम डबल कॉर्न मिक्सचर को यूज़ करते हैं। तो आंसर रहेगा ए। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे भी डबल कॉर्न मिक्सचर। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये जो है डबल कॉर्न मिक्सचर कि 2 कॉर्न बनते हैं। एक समझो कि ये वाला नीचे समझो कि एक कॉर्न बनता है, एक कॉर्न ऊपर की ओर बनता है। तो दोनों कोनिकल को हम जो समझो कि इस तरह से अटैच करते हैं, तो ये क्या हो गया, डबल कॉर्न। और ये डबल कॉर्न मिक्सचर स्पेशली होमोजीनियस सॉलिड मिक्सचर के लिए हम यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर फार्मास्यूटिकल पाउडर्स की। जो पाउडर्स का जब हमें अच्छे से मिक्सिंग करना होता है, तो समझो कि आप कोई टैबलेट डोजेस फॉर्म बना रहे हो, कैप्सूल बना रहे हो, पैलेटाइजेशन कर रहे हो, बट ज़रूरी होते हैं अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना। तो मिक्सिंग के लिए हम ये डबल कॉर्न मिक्सचर को यूज़ करते हैं। So mixing is a common process step in the manufacturing of the products for the industry such as healthcare, food, chemical, cosmetic, detergent, fertilizer and plastic. तो ऐसा नहीं है कि ये डबल कॉर्न मिक्सचर हम सिर्फ फार्मास्यूटिकल में ही यूज़ करते हैं, बट अलग अलग इंडस्ट्री लाइक केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, कॉस्मेटिक बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, फूड इंडस्ट्री, सभी जगह पे जब भी कोई यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है मिक्सिंग का, तो उसमें भी जब सॉलिड मटेरियल को हमें मिक्स करना है, सिर्फ सॉलिड मिक्सिंग करना है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सॉलिड्स, तो उस वक्त हम प्रीफर करेंगे ये डबल कॉर्न मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 2, एरोजॉल इज़ द रिजल्ट ऑफ स्मोक, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और emulsion, and the correct answer is, अच्छे से आप क्वेश्चन को थिंक कर सकते हैं। सो यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द आंसर। अगर आपने आपका आंसर रिकॉर्ड बुक के अंदर अच्छे से नोट डाउन कर लिया है
तो अब जानते हैं उसका करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लिक्विड फॉर्म. So technically an aerosol is a suspension of fine solid particles or liquid droplets in a gas. The word aerosol R refers to the disappear or package used to change the ingredient inside the container into aerosol. मतलब कि जो लिक्विड्स के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, लिक्विड्स के ड्रॉपलेट्स इन ए गैस के, जो लिक्विफाइड गैस के अंदर इसके ड्रॉपलेट्स है, तो जब ये डोजेस फॉर्म तैयार होता है, स्पेशली लिक्विड फॉर्म ही कहते हैं हम उसको, कि एरोजोल स्प्रे इज़ ए टाइप ऑफ डिस्पेंसिंग सिस्टम विच क्रिएट एन एरोजोल मिस्ट ऑफ ए लिक्विड पार्टिकल. सो इट इज़ ए रिजर्व फॉर्म ऑफ ए लिक्विड फॉर्म. किस तरह से जब हम ये स्प्रे करते हैं तो स्पेशली हमें क्या मिलते हैं, मिस्ट ऑफ ए लिक्विड, और लिक्विड के स्पेशली जो पार्टिकल्स होते हैं उनका हमें यहाँ पे मिलता है मिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. द पॉइजन एक्ट वॉज पास इन द ईयर 1857, 1990, 40 और 71. सो पॉज द वीडियो फॉर थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर, एंड द राइट आंसर फॉर दिस MCQ इज ऑप्शन नंबर बी, 1919. सो जो पॉइजन एक्ट 1919 में पास हुआ, तो जानते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन के अंदर कि दिस एक्ट वाज पास इन 3 सितंबर 1990 इन इंडिया, कि भारत के अंदर 3 सितंबर 1919 के दिन पॉइजन एक्ट को पास किया गया टू कंट्रोल द पोजेसन फॉर सेल एंड द सेल वेदर द होलसेल और रिटेल ऑफ एनी स्पेसिफाइड पॉइजन, कि कोई भी पॉइजन है उसका सेलिंग, होलसेलिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सभी चीज़ों को क्या करने के लिए, स्पेशली कंट्रोल करने के लिए, कि चाहे आप उसको सेल कर रहे हो, इसको आप इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, ओके, या फिर आप उसका मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो, तो सभी चीज़ को स्पेशली कंट्रोल करने के लिए ये पॉइजन एक्ट पास किया गया, कि जिसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस हम देखें तो लिस्ट ए के अंदर है एकोनाइट है, आर्सेनिक है, कोका एंड डिजिटालिस को, जिसको लिस्ट ए के अंदर रखा गया है ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंस. एंड लिस्ट बी के अंदर है एसेंशियल ऑयल ऑफ आलमंड्स, क्लोरोफॉर्म, कार्बोलिक एसिड एंड ऑल ऑक्साइड्स ऑफ द मर्क्यूरी, के मर्क्यूरी के जो ऑक्साइड्स होते हैं अलग अलग, वो सभी भी पॉइजन के कैटेगरी में आते हैं. तो ये था मेन रिगार्डिंग द पॉइजन एक्ट. 1919 को पास हुआ, बट डिटेल में डेट भी पूछी जाए तो 3 सितंबर याद रखो, एंड ये दोनों लिस्ट ए एंड लिस्ट बी भी आप यहाँ पे याद रखिए एग्ज़ाम के लिए. सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन. फॉर विच ऑफ दिस सब्सटेंस एक्ट एज एन इरिटेंट परगेटिव, लिंसीड ऑयल, डायोस्जेनिन, कस्करा सैगर्डा और ओबेन. So you may pause the video and note down your answer, and the right answer for this MCQ is option number C, Cascara Sagarda. So यहाँ पे देख सकते हैं कस्करा सैगर्डा, कि जिसको हम कॉमनली अलग अलग लेग्जाटिव प्रिपरेशंस के अंदर यूज़ करते हैं टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, कि जब किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको हम यूज़ करते हैं. ऑल्सो इट इज़ एन इरिटेंट परगेटिव. In food and beverages, a bitterless extract of Cascara Sagarda is sometimes used as a flavoring agent. In manufacturing Cascara, used in the processing of some sunscreens. तो ये है उसके अलग अलग यूज़, इरिटेंट परगेटिव के साथ लेग्जाटिव, कुछ प्रिपरेशंस के अंदर, फूड एंड बेवरेजेस के अंदर एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी उसको ऐड करते हैं. Question number 5. The HLB value of sodium lauryl sulfate is 6.5, 13.8, 25 or 40. So you may pause the video and note down your answer, and the correct answer is 40. So यहाँ पे है explanation SLS
तो SLS का यहाँ पे आप देख सकते हो HLB वैल्यू है हाईएस्ट 40, सोडियम लोराइल सल्फेट। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि सोडियम ऑलिएट, उसका HLB 18 है, स्पान 20 का है 8.6, पोटेशियम ऑलिएट का है 20। तो इस तरह से जितने भी अलग अलग जो हम कहते हैं कि सरफेक्टेंट, वो सभी सरफेक्टेंट की आप अच्छे से याद रखो ये HLB वैल्यू कि जो HLB स्केल है कि जो दिया बाय साइंटिस्ट ग्रिफिन, कि ग्रिफिन ने जो HLB स्केल दिया था, तो पूरा स्केल का आपको डिटेल में ज़रूरी है उसको जानना, और अलग अलग ये जो सरफेक्टेंट है उसके HLB वैल्यू भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये एक पॉइंट टॉपिक मोस्ट IMP है फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, ओवेरी इज प्रेजेंट इन क्राउन, हाइपेंथियम, सैलिक्स और कोरोला। So you may pause the video and note down your answer. And the right answer for this MCQ is option number B, hypanthium. So यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली इजीली आपको समझ में आएगा कि ये जो अलग अलग हम फ्लावर्स देख रहे हैं, तो फ्लावर्स के अंदर ये हाइपेंथियम प्रेजेंट होता है, ये वाला जो पोर्शन, ओके, हाइपेंथियम यहाँ पे दिया हुआ है। और ओवेरी जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है कि यहाँ पे इन्फेरियर ओवेरी यहाँ पे अंदर की ओर दिखाया गया है ऑफ द हाइपेंथियम। तो हाइपेंथियम के अंदर द हाइपेंथियम कैन आइदर सराउंडेड द ओवरी लूजली और टाइटली, इन सम केसेस इट कैन बी फ्यूज टू द वॉल ऑफ द ओवेरी, मतलब कि किसी भी तरह से वो ओवेरी के आसपास जो है वो सराउंडिंग होता है। तो ओवेरी जो है वो प्रेजेंट होती है इन ए हाइपेंथियम। क्वेश्चन नंबर 7, लार्ज वैल्यू ऑफ KY इन द हैकल प्लॉट इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट क्वालिटी ऑफ टैबलेट, हार्डर टैबलेट, सॉफ्टर, फ्लफी और ब्रिटल। यू मे पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट द आंसर, एंड द राइट आंसर फॉर दिस MCQ इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हार्डर टैबलेट। तो इसके लिए आपको जानना होगा सबसे पहले ये हैकल प्लॉट या फिर हैकल इक्वेशन को, कि हैकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट डेंसिफिकेशन ऑफ बल्क पाउडर अंडर द फोर्स फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो ये है उसका ये इक्वेशन कि जब आपने कोई मेजरिंग के अंदर कोई बल्क पाउडर फिल किया है, बराबर नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये पाउडर है, तो पाउडर अंडर द फोर्स, अब समझो कि यही पाउडर को आप कॉम्प्रेस करवाते हो, यही पाउडर को आप अब करवाते हो कॉम्प्रेशन, कि जो टैबलेट पंचिंग के लिए स्पेशली जब इसको पंचिंग कराओगे तो बल्क पाउडर अंडर फोर्स फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा। सो जब यहाँ पे ये इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट K है, सो कांस्टेंट K और KY इन हैकल इक्वेशन शोज हाई वैल्यू फॉर प्लास्टिक बिहेवियर मीन्स हार्डर टैबलेट। अब समझो कि K की या KY की वैल्यू आपको हायर मिलती है, तो वो इंडिकेट करेगा प्लास्टिक बिहेवियर। कैसा बिहेवियर? प्लास्टिक बिहेवियर। अब प्लास्टिक बिहेवियर जब होगा तब जो कंपोनेंट बनेगा वो कैसा बनेगा? हार्डर। तो जब KY की वैल्यू हायर मिलेगी आपको, तब आप कह सकोगे कि जो टैबलेट बनती है वो कैसी बनती है? हार्डर टैबलेट। उसकी हार्डनेस आपको अच्छी मिलेगी, स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी, जिस तरह से KY को आप कंट्रोल करते हो। और उससे रिवर्स, जब लो वैल्यू होगी KY की, तो ब्रिटल पाउडर बिहेवियर, जो भी टैबलेट बनेगी वो चाहे वो सॉफ्ट बनेगी, कि जिसको आप सॉफ्टर भी कह सकते हैं, ब्रिटल भी कह सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट ए फ्लफ़ी। तो ये है कि हैकल प्लॉट और हैकल इक्वेशन पर से, वो कैलकुलेशन पर से आप पता लगा सकते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द टैबलेट। विच वेवलेंथ ऑफ UV लाइट प्रोवाइड द मैक्सिमम जर्मिसिडल एक्शन? 253.7, 275.5, 240.0 और 285.5। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी वेवलेंथ पे मैक्सिमम जर्मिसिडल एक्शन मिलेगी ऑफ UV लाइट। तो यहाँ पे आपको UV के जो 3 टाइप है, UVA,
UVB एंड UVC उसको याद रखना है। और UVC रिस्पॉन्सिबल होता है जर्मिसिडल एक्शन के लिए। तो अब सही आंसर जानते हैं, ऑप्शन ए 253.7 नैनोमीटर। सो वेवलेंथ ऑफ UV लाइट के UV का जो रीजन है बिटवीन द 10 to 400 नैनोमीटर, ये है उसका UV का मेन रीजन, बराबर कि जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर उसका रीजन। द जर्मिसिडल रेंज ऑफ द UV इज़ विद इन द 10 to 280 नैनोमीटर वेवलेंथ नोन एज द UVC। द मैक्सिमम जर्मिसिडल पावर ऑफ UV रेज occurs at the wavelength of 253.7 नैनोमीटर और 2537 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए तो 3537 एंगस्ट्रॉम आपको यह लिखना है, या फिर 253.7 नैनोमीटर वैल्यू। तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन आपके लिए। और डायरेक्टली ऐसा पूछा जाए कि कौन सा UV जर्मिसिडल है, तो उस वक्त आपको याद रखना है UVC। और पर्टिकुलर वेवलेंथ पूछी जाए तो ये वेवलेंथ आप याद रखो। सो एट दिस वेवलेंथ द एनर्जी ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ मोस्ट केमिकल्स एनकाउंटर्ड इन ए प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री, कि जिसके कारण जब ये वेवलेंथ आप अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम जर्मिसिडल एक्शन आपको मिलेगी, कि जिसके कारण जर्मिसिडल पावर काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। और डायरेक्टली आप यूजिंग दिस वेवलेंथ यू कैन किल द वेरियस माइक्रोब्स और यू कैन किल द वेरियस जर्म्स। उनको किल करने के लिए स्पेशली बिकॉज जर्मिसिडल एक्शन मिलेगी तो दे विल किल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विस्करिंग इज द प्रॉब्लम ऑब्टेन इन टैबलेट व्हेन convex punches are used, concave punches are used, flat punch or biconvex punches are used. You may pause the video for think about the answer, and the correct answer for this MCQ is option B, concave punches are used. तो जानते हैं एक्सप्लेनेशन के विस्करिंग ऑफ टैबलेट। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री व्हेन टैबलेट आर बीइंग प्रोड्यूस विस्करिंग इज अकर्स। सो समटाइम विस्करिंग प्रॉब्लम होती है कि जिसके अंदर विस्करिंग इज द फिनोमिनन इज रिलेटेड विद द टैबलेट विथ डीपली कॉन्केव सरफेसिस और पंचेज यूज्ड वेयर इन ए पुअर कंडीशन एंड सच टैबलेट हैव ए हायर देन नॉर्मल फ्राइबिलिटी वैल्यू। कि फ्राइबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा ओके जब भी आप ये कॉन्केव पंच वाले सरफेस वाले पंच यूज़ करते हैं। एंड काफ़ी जो टैबलेट बनेंगी वो भी कैसे बनेगी, पुअर कंडीशन वाली टैबलेट्स बनेगी कि जिसकी फ्राइबिलिटी नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा आएगी, कि हायर देन नॉर्मल फ्राइबिलिटी वैल्यूज़। अ डिफेक्ट कैन अकर अराउंड द एजेस ऑफ द टैबलेट, दिस इज़ नोन एज द विस्करिंग। और उसका जो मेन कोज है कॉन्केव पंचेस, जब आप यूज़ करते हो तो विस्करिंग का जो प्रॉब्लम जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ प्राइमोजेल? सब्स्टिट्यूटेड HPMC फॉर डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, मॉडिफाइड माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज फॉर डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, हाइड्रोजेलिंग पॉलीमर फॉर जेल फॉर्मेशन फॉर कैप्सूल और मॉडिफाइड स्टार्च फॉर डिसइंटीग्रेशन। So you may pause the video and note down the answer, and the right answer is the option number D, modified starch for disintegration. तो जानते हैं प्राइमोजेल के बारे में कि प्राइमोजेल प्रोड्यूस बाय क्रॉस लिंकिंग एंड कार्बोक्सी मिथाइलेशन ऑफ पोटैटो स्टार्च टेक अप्स मोर देन 20 times its own weight of water, rapid water penetration into the tablet and powerful swelling resulting rapid disintegration। तो ये खास याद रखो आप कि स्टार्च में से उसको बनाया जाता है एंड क्रॉस लिंकिंग एंड कार्बोक्सी मिथाइलेशन ऑफ पोटैटो स्टार्च, और एक टाइप का है ये डिसइंटीग्रेशन। टैबलेट के अंदर जो पावरफुल हम डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं उसमें से ये केक है प्राइमोजेल। So let's start
the quiz, solve the questions, and so good luck. Comment your score. Link of the previous pharma quiz given in a description box. Keep share and subscribe the channel for such more pharma educational videos. So good luck and all the best.